गेबन्ते इन्द्रियमाहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिने शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्ति सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। एक बार पुनः पंचपरमेष्टि भगवान की जयकारे के साथ एवं सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की जयकारे के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करेंगे। आज के प्रशिक्षण सत्र लेसन प्लान फर्स्ट के शुभारंभ हेतु प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानीय। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में प्लीज जवाब दीजिए। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। अच्छी बात है। लगता है ठंड बढ़ गई है। चैट बॉक्स में दें अपनी प्रतिक्रिया। मैंने देखा पिछले हफ्ते में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने TLM का प्रयोग किया। किसी ने चित्र बनाए, किसी ने पेन का प्रयोग किया, किसी ने वो पत्थरों का प्रयोग किया, किसी ने जमीन पर खेल करके बच्चों को सिखाया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप सबका काम बहुत सराहनीय है। सबसे पहले आप सबके लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों की कोशिश बहुत अच्छी रही है और बच्चों का उत्साह भी उतना ही सामने देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छा लगा। जब इस तरह से जब सामने रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मजा आता है कुछ काम करने का। तो मुझे मतलब महसूस हो रहा है कि हाँ, जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। कि जैसे आप बच्चों को सिखाते, जब बच्चे करके बताते तो आपको खुशी होती है, वैसे मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, तो एक बार हम TLM हमने जो पिछली बार किए थे, आपको लगता है कि मुझे रिवाइज करना चाहिए या हम लेसन प्लान के साथ भी TLM का मतलब आएगा, बोलेंगे हम तो वो चलेगा? आप जैसे बोले, आप बोले तो मैं एक बार रिवाइज कर सकती हूँ, या हम चले, हमारे लेसन प्लान के भी TLM आएंगे काफी सारे, तो हम उस वक्त भी बात कर सकते हैं। जी मैम, नेक्स्ट करें। हाँ, ये कौन सी खोली आपने? ये वाली नहीं है। नहीं, लेसन प्लान पेरेंट्स को आज भेजिए। फर्स्ट के नाम चलिए। हाँ जी। तो हम सीधे लेसन प्लान पे आते हैं। अच्छा, आप लोगों में मैंने जैसे आपसे सबसे कहा था कि आप जो विषय पढ़ाते हैं उस विषय के कोई भी पाठ को, दो पाठों को, दो विषय के दो अलग पाठों को, कोई टॉपिक को चुन के रखिएगा। आप सबने ऐसा किया है? किस विषय में लेसन प्लान बनाना है आपने तय कर दिया है? प्लीज से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। जी पिंकी जी। जी महेश जी। जी कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। आप जो भी पढ़ाते हैं, आज जो भी आपने पढ़ा है उसी को ले लीजिए। ममता जी, आप जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका जो भी लेसन चल रहा है उसको आप तय कर लीजिए, ताकि आप लेसन प्लान को प्रॉपरली समझ पाए। जी सरिता जी। जी सावित्री जी नहीं किया, तो आप अभी सोच लीजिए आप किस पे बनाएंगे, क्योंकि जैसे लेसन चलेगा, आप यदि एक टॉपिक सोच के रखा होगा तो उसको पूरा कैसे करना क्रियान्वित आपको समझ में आएगा, तो आपको क्लास में ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे ही हम बात करेंगे तो शायद तकलीफ आएगी जब हकीकत में करेंगे तब। जी अर्चना जी। ठीक है, नीरज जी फर्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे। पाठ योजना आप सबको पढ़ने में आ रहा होगा। पाठ योजना से तात्पर्य उन सभी बातों को क्रमबद्ध
ठीक है ममता जी, कोई बात नहीं। पाठ योजना से तात्पर्य उन सभी बातों को क्रमबद्ध तथा विस्तार पूर्वक, मतलब जो भी कक्षा में हम करने वाले हैं उसको हम किस क्रम में करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा। हम यदि कोई एक विषय लेकर जाते हैं, कोई एक टॉपिक लेकर जाते हैं, तो वो टॉपिक कक्षा में किस तरह से चलेगा उसकी हम एक योजना बनाते हैं विस्तार पूर्वक, कि हम ऐसा बोलेंगे, हम यदि ये बताएंगे तो उसका रिस्पॉन्स ये रहेगा। हमको पता होता है, बच्चों की मानसिकता हमको पता है कि हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, ये इसके बाद ये प्रश्न आ सकता है। तो पूरा विस्तार से कि हमको पहले ये बताना है, बाद में पूरे डिटेल में करते हैं जब विवरण से, जिन्हें शिक्षक कक्षा में एक निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहता है। हमारे पास 35 मिनट 40 मिनट का पीरियड होता है। हमारा लेसन प्लान इस तरह से होना चाहिए कि उस 40 मिनट में हमने जितना तय किया है उतना काम हम पूरा कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेसन प्लान। अभी लेसन प्लान में बहुत सारी चीजें होती है और हर चीज को हमको, हम जो सोच के जाते हैं, सपोज आज मुझे, यदि मुझे भारत के राज्यों के बारे में बच्चों को बताना है या मुझे प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में बताना है, तो मुझे पता है ग्रह क्या है, मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे ग्रह और तारे का डिफरेंस समझाना पड़ेगा। ग्रह सूर्य जो सोलार फैमिली है, जो उसका परिवार है, वो कैसे बना है, वो कैसे गति करता है, कौन कहाँ पर है। तो मुझे ये सारी जानकारी बच्चों को देनी है, तो मुझे सारी जानकारी का विवरण मेरे पास होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि इतनी बात को मैं इस तरह से समझा सकती हूँ। उसके बाद मुझे क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, बच्चों को क्या पता है क्या नहीं पता है, तो मुझे ये सारी चीजें पहले अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं कक्षा में जाके वो चीज पढ़ा सकती हूँ। इसी को कहते हैं लेसन प्लानिंग, कि हम जो लेसन पढ़ाने वाले हैं उसका प्लान हम किस प्रकार से करेंगे। अभी लेसन पढ़ाने से पहले जब आप कक्षा में जाते हैं, तब आपको पता होता है कि टॉपिक पता होता है कि मुझे आज गुणनखंड गुणनफल पढ़ाना है, या मुझे भाग सिखाना है, या मुझे रुपए पैसे का हिसाब सिखाना है। ठीक है, लेकिन अभी उसको बच्चा कितना समझता है, उसके पास कितना नॉलेज है, और मुझे उसको किस तरह से समझाना है, इसको कैसे प्लान करना। ठीक है, ये हम आज लेसन प्लान में सीखेंगे। तो पहले तो लेसन प्लान, लेसन जो होता है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। लेसन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हम जब किसी को चीज पढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहला होता है नॉलेज लेसन, ज्ञान पाठ। ज्ञान पाठ मतलब जिस पाठ को पढ़कर बच्चों को ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। यहाँ पे सिर्फ जानकारी है, उनको कुछ चीज नहीं पता है और हम उस चीज के बारे में बताते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, पहले में नक्शे बना हुआ है, तो हम उनको जानकारी देते हैं कि ये पृथ्वी का नक्शा है, इसमें ये देश है, ये जगह पानी है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे जंगल है जहाँ दिख रहा है, यहाँ पहाड़ है। तो हम ये जानकारी देते हैं, हम जितना भी है, इतिहास हम पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जानकारी देते हैं, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह। हम पौधे बता रहे हैं, पौधे के भाग बता रहे हैं, तो हम क्या बताते हैं, इसको पत्ती कहते हैं, इसको तना कहते हैं। इसमें बच्चे के लिए अपने सोचने वाली कोई चीज, जो उसको पता है, जो चीज सामने दिखाई देती है, हम सिर्फ उसको किस तरह से सीखा जाए, किस तरह से समझा जाए, सिर्फ यही। अभी यदि हम हिंदी में उसको पौधा कहते हैं, इंग्लिश में प्लांट कहते हैं, तो हम बच्चे को यही समझाएंगे कि ये हिंदी में पौधा कहा जाता है, इंग्लिश में प्लांट कहा जाता है। क्यों, कैसे, इसका कोई जवाब नहीं होता है। ये होता है नॉलेज लेसन, ज्ञान पाठ। किसी का माइक चालू है, प्लीज आप देख लीजिए। जी। अभी जो नॉलेज लेसन होता है, अभी जैसे आप सब लोग हैं, सब लोग अलग अलग विषय पढ़ाते होंगे, तो मैंने अलग अलग विषय के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक ये नॉलेज लेसन में आएंगे, मैंने थोड़ा सा बाइफरकेट किया है। और मैं तो आपको समझाऊं, उसके बाद आप लोगों को पता चलना चाहिए, जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपका जो भी टॉपिक है, वो आप नॉलेज दे रहे हैं या आप स्किल कर रहे हैं, या कौन सा पार्ट है, ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए। नॉलेज लेसन में यदि हम आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं, भाषा पढ़ाते हैं, तो भाषा में हम क्या करेंगे, जैसे स्पेलिंग सिखाते हैं। अभी एक बहुत साधारण उदाहरण आपको देती हूँ। NO क्या होता है, उच्चारण करके बताइए मुझे। NO, कोई भी। NO क्या होगा, राजकुमार जी उच्चारण करिए। राजकुमार जी उच्चारण, उच्चारण बोल के बताइए मुझे। नो।
नो जी। होगा मैम। टीओ टीओ नो। टीओ टू। जी। अभी बच्चा है, यदि हम उसको बोले कि ओ का उच्चारण, जो ओ यदि पीछे लगता है तो ओ की मात्रा, जैसे हम हिंदी में ओ की मात्रा लगाते तो हर जगह ओ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एन ओ नो होता है और टी ओ टू होता है। तो ये सिर्फ ज्ञान की बात है, ये जानकारी है, इसमें कोई नियम लागू नहीं है। ठीक है, बीयूटी बट और पीयूटी पुट, दोनों में यू आ रहा है लेकिन उच्चारण अलग है। तो जब हम इस तरह की कोई बात समझाते हैं तो ये सिर्फ ज्ञान है, जानकारी है, ये हम सिर्फ बच्चे को एक जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह के पाठ जिसमें हमको सिर्फ बच्चों को बताना है जानकारी, इतिहास में जो भी हो गया, यदि हम उनको सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरह से आजादी की लड़ाई हुई थी, इस तरह से ये आंदोलन हुआ था, आंदोलन में इस तरह से था, तो हम सारी उनको जानकारी दे रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में अभी तक कितने राष्ट्रपति हो गए, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो हम ये सारी बातें जब बताते हैं तो वो सारी जानकारी है। ठीक है, तो इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपकी भाषा हो, यदि आप भाषा पढ़ाते हैं तो हम पहले तो उनको जानकारी, जैसे स्पेलिंग, कोई भी अक्षर कैसे उच्चारित किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको बोला जाता है, ठीक है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, जब दो मिलेंगे तो किस तरह से, ये सारी जो जानकारी है वो सारा लेसन। उसके बाद रूल ऑफ ग्रामर्स, अब ग्रामर के रूल पढ़ा रहे हैं, व्याकरण के नियम पढ़ा रहे हैं। व्याकरण के नियम में यदि हिंदी का वाक्य है तो पहले कर्ता आता है, ठीक है, फिर कर्म क्रिया। इंग्लिश के अंदर पहले नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो सबके नियम बने हुए हैं, तो हम उन नियमों को बच्चों को जब समझाते हैं तो वो हमारा नॉलेज लेसन है। अभी हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में बच्चों को, हम उनको बताते हैं कि टोटल 12 ही टेंस है, 12 के सिवा कोई 13वां काल नहीं है। काल 3 है हमारे हिंदी में, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 के सिवा हमारे पास कोई चौथा काल नहीं है। तो हम सिर्फ जानकारी बच्चों को, हमारे पास जो जानकारी है वो हम उनको दे देते हैं। उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच यदि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस, एक वाक्य किस तरह से रचना बनती है, तो वाक्य के जो भाग है कि उसमें संज्ञा होती है, उसमें सर्वनाम होता है, उसमें क्रिया होती है, उसमें विशेषण होता है, उसमें योजक शब्द होते हैं, तो हर पूरा जो सेंटेंस है उसका हर एक हिस्से का एक नाम दिया हुआ है, इसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं हमारा जो ग्रामर। तो हम जब ये नियम पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, बच्चों के पास और कुछ सोचने समझने के लिए नहीं है, उनको जो सिखाया गया है वो याद रखना है। ठीक है, मैं ये सारा कुछ डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पाठ का प्रकार किस तरीके से है उसी तरीके से आगे उसकी योजना बनेगी। यदि पाठ का प्रकार नॉलेज है तो उसके हिसाब से आप टीएलएम लेंगे, यदि पाठ का प्रकार कौशल का है तो आप उसके हिसाब से टीएलएम चूज करेंगे। तो पहले आपको प्रकार पता होगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह से यदि गणित पढ़ा रहे हैं आप तो अंक गिनती 1 2 3 आप उंगली से बताइए, आप पेन से बताइए, आप कोई चीज लेकर बताइए, संख्या एक वही होगी, गिनती उसी तरीके से होगी, सिर्फ हम चीजें बदल लेते हैं, लेकिन उसका तरीका, यदि कोई चीज एक है, उंगली एक है या पेन एक है, तो हम उसको एक ही बोलेंगे और एक को लिखने का एक विशेष तरीका है, हम उससे लिखेंगे। तो ये जब जानकारी दी जाती है तो ज्ञान पाठ होता है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बच्चों को इसके आगे की संख्या, इसके पीछे की संख्या, उसके बाद हम, एक होता है ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, है ना, जैसे एक को हम बोलते हैं जो एक नंबर पे आया उसको पहला, 2 नंबर पे आया दूसरा, 3 नंबर पे आया तीसरा, तो ये कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये सिर्फ समझाने की बात है, ठीक है, ये बच्चों को बताना है कि पहला है तो प्रथम कहलाएगा, दूसरा है तो द्वितीय कहलाएगा, है ना, 2 को दूसरा या द्वितीय, 3 को तीसरा या तृतीय। ठीक है, तो जब इस तरह की जानकारी दी जाती है, या हम बच्चों को बता रहे हैं, समय पढ़ा रहे हैं आप, या आप माप पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन, ठीक है, 7 दिन का 1 हफ्ता। तो ये गिनती हम सिर्फ नॉलेज पास कर रहे हैं, सिर्फ नॉलेज पास कर रहे हैं। या नोटों और सिक्कों की पहचान बता रहे हैं आप, एक का ये रुपया, एक ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए की नोट होती है, 10 रुपए का सिक्का भी होता है, 20 की सिर्फ नोट होती है। तो ये आप जानकारी देते हैं बच्चों को, ठीक है, ये ज्ञान पाठ में आएगा। यदि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो जल चक्र होता है, जल चक्र आप पढ़ा रहे हैं तो आप बताएंगे कि पानी
सूर्य की गर्मी से गर्म होता है, ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बादल बनता है, नीचे आता है, फिर वही समुद्र तक पहुंचता है। तो ये पूरा जल चक्र है, ठीक है। तो ये ज्ञान पाठ है, इसमें ये सिर्फ नॉलेज है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप बता रहे हैं, आप बताते हैं कि जब धूप होती है तब पौधे उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेके जमीन से पानी और दूसरे लवण लेकर स्टार्च बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ये भी एक नॉलेज की बात है। या आप रक्त परिभ्रमण का बता रहे हैं, या आप बता रहे हैं बच्चों को कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र कैसा है, या आप बता रहे हैं कि हमको कौन से मतलब अनाज से कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो ये सारी नॉलेज की बातें हैं, दिस ऑल आर नॉलेज। या हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि भारत का इतिहास क्या है, दुनिया का इतिहास क्या है, ठीक है, कब कौन सा युद्ध हुआ था, कौन से देश को कब आजादी मिली, कौन से देश में किस तरह से सरकार चलती है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। ये सारी बातें सिर्फ जो है जैसी है वैसी बताना है। तो ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये जानकारी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला प्रकार, नॉलेज लेसन। मैं हर एक सब्जेक्ट को लेके आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ सके, ठीक है। थोड़ी सी देर आपको स्टार्टिंग में 2-3 थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बोरिंग हो रहे, बट मैंने कोशिश की है मैं सारे सब्जेक्ट लूं। और मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप जब अपना पाठ आपने जो भी चूज किया है इसमें आ जाए तो आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे। नीरज जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। दूसरा पाठ का प्रकार होता है एप्रिसिएशन लेसन या प्रशंसा पाठ। कई बार ऐसा होता है जब आप कक्षा में पहुंचते हैं, कोई चीज बताते हैं तो बच्चे बड़े उत्साह से करते हैं। मैंने देखा है, एक या तो मतलब जब लैंग्वेज टीचर कोई कविता पढ़ा रही है, कोई कहानी नई होने वाली है, या कोई चुटकुले वाला, कोई हंसी वाला कोई पाठ है, और जिस दिन वो पढ़ाया जाना है तो उस दिन बच्चे बड़े खुश होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, वो पढ़ने की इच्छा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जिसको देखकर बच्चों को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो एप्रिसिएशन लेसन। जैसे कुछ है, आपको आज ड्राइंग करके बच्चों को सिखाना है, तो आपने ड्रॉ किया, बच्चों ने उसको जब उसको देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आप कुछ लेकर जाते हैं, उनको चीज बताते हैं, तो वो उसको देखकर जब उनको आनंद मिलता है तो एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन लेसन के अंदर, प्रशंसा पाठ के अंदर, सबसे पहले भाषा के अंदर आती है कविता। कविता क्योंकि लय और ताल के साथ होती है, शब्दों के साथ प्रास बैठा होता है, तो वो बच्चों को सुनना गाना अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद कहानी आती है या किसी की आत्मकथा। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, उस किसी की जीवनी बता रहे हैं, आप गांधी जी के बारे में बता रहे हैं या आप सुनीता विलियम के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो बड़े गौर से सुनेंगे, बड़े चाव से सुनेंगे, उनके साथ क्या हुआ था, सुनीता विलियम कैसे स्पेस तक गई, कैसे उन्होंने सारे काम किए, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो ये अप्रिसिएशन लेसन होता है। या आप कोई कोई घटना है, कुछ है, तो उसकी वीडियो जानकारी आप कुछ मोबाइल में वीडियो में ले जाकर कुछ बताते हैं, तो जब इस तरह से पढ़ाते हैं आप, तो वो गणित के अंदर कब होता है बच्चों को अप्रिसिएशन लेसन, कब बनेगा, जब आप उनको पैटर्न सिखाते हैं। बच्चों को जब पैटर्न्स बनाना बताते हैं, हम बताते हैं कि एक ट्रायंगल बना, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद सर्कल, फिर से ट्रायंगल आएगा, फिर स्क्वायर, तो अब क्या आएगा, तो वो उत्साह से बताएंगे कि अब सर्कल की बारी है ना। हम पैटर्न्स बताते हैं, हमने 4 को सीधा लिखा, फिर उसको 90 डिग्री पे मोड़ा, फिर उसको 180 डिग्री पे। तो जब हम इस तरह से चेंज करके पैटर्न सिखाते हैं तो वो अप्रिसिएशन, क्योंकि बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं, उनको कुछ नया मिलता है। उस तरह से यदि ज्योमेट्री आप कर रहे हैं, आप उनको रेखाएं बनाना सिखा रहे हैं, आप उनको 6 इंच की बताते हैं, फिर उनको 8 इंच की बताते हैं, उनको स्केल में पकड़ना बताते हैं कि 0 पे रखिए ये, ठीक है। और उसके बाद सममिति, हम जो मिरर इफेक्ट बनाते हैं, है ना, हम बच्चों को बताते हैं कि हमने ए लिखा है, ए में यदि हम मिरर रखेंगे, कहीं बीच में आधा करना है कि दोनों साइड एक जैसा, तो कहाँ होगा, तो खड़ा रखेंगे। हम उनको बताएंगे कि ई के अंदर मिरर रखना है तो आड़ा रखेंगे। तो ये चीजें बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है। आप उसको आधा ए लिख के बाजू में मिरर रखकर बताइए कि ए पूरा बन गया, ई को आधा लिखकर मिरर रख के बताइए कि पूरा ई हो गया। तो ये लेसन इस तरह से अप्रिसिएशन लेसन में चेंज होता है जब आप पढ़ा रहे हैं। अभी आप यदि विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप सॉरी ज्ञानेंद्रियों की जानकारी दे रहे हैं आप उनको,
आप उनको कुछ गरम, कुछ ठंडा, कुछ अलग चीज से कुछ ऐसे बताइए, अचानक से लाइट बंद करिए, चालू करिए, तो वो जो सेंसेस उनको, मतलब उन सेंसेस उनके एब्जर्व करेंगे, जब वो अपने ज्ञानेंद्रियों से उसको लेंगे तब उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो अप्रिसिएशन होगा। या आप उनको अंतरिक्ष की जानकारी बताते हैं, जब आप मैंने देखा है, जब भी मैं कक्षा में यदि मैं उनको प्लैनेट्स के बारे में बता रही हूँ एसएस पढ़ाते हुए, तो बच्चे इतने ज्यादा खुश होके, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे, इतनी सारी बातें उनके पास होती दिमाग में। वो ऐसा ग्रह, यदि मैं बोलती हूँ कि उस ग्रह के, वो लाल ग्रह है, वहां पे हवा नहीं है, बोले हवा नहीं है तो फिर बाकी चीजें कैसे रहती है, फिर वहां पे जमीन कैसे बनती है, यदि पानी नहीं है तो वहां पे फिर है क्या। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में आते हैं। तो इस तरह से जब हम पढ़ाते हैं तो ये अप्रिसिएशन लेसन होते हैं। अभी एक सिंपल सी चीज है, मिट्टी कैसे बनती है, यदि आपको ये समझाना है तो आप एक वीडियो, क्योंकि मिट्टी बनने की क्रिया जो हजारों सालों में खत्म होती है, यदि आपको बच्चों को समझाना है तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर कोई एनिमेशन वीडियो बना है या कोई जानकारी कहीं पे है तो वो आप उनको दिखा सकते हैं। या कोई वैज्ञानिकों ने कोई बड़े प्रयोग किए हैं, ठीक है, अणुबम कैसे फटता है, तो अभी वो हम बोल के बताएं कि वो फटता है तो मशरूम के जैसा गुब्बारा बनता है, तो शायद नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप उनको वीडियो बताएंगे तो वो समझ सकते हैं। तो जब इस तरह के लेसन बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तो ये होते हैं एप्रिसिएशन लेसन। ठीक है नीरज जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। स्किल लेसन, कौशल पाठ। कौशल यानी हम सब समझते हैं कुछ करना, कोई भी व्यक्ति अपने आप जिस चीज को कर सकता है वो कौशल है, स्किल है ना। हम कोई चीज बनाना जानते हैं, कोई चीज करना जानते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो कौशल पाठ है। अभी भाषा के अंदर कौशल पाठ कैसे होगा, भाषा के अंदर कौशल पाठ तब होगा जब हमने बच्चों को सिखा दिया कि क कैसे लिखना, ख कैसे लिखना, और जब हम उनको डिक्टेशन देते हैं, जब हम बोलते हैं और बच्चे उसको सुलेख को लिखते हैं, तो वो उनका कौशल हुआ। जब हम एक टॉपिक देते हैं कि आपको आज मेरा प्रिय खेल, उस पर निबंध लिखना है, या मेरे प्रिय नेता, उन पर निबंध लिखना है, और बच्चा यदि उस चीज को समझता है, उस अपने भावों को, उसके मन में जो भाव है उसको यदि वो शब्दों में लिख पाता है, तो वो उसका कौशल हुआ, क्योंकि हमने उसको सिखाया, किसी व्यक्ति के बारे में बताया, किसी खेल के बारे में बताया, उसके नियम बताए, वो कहाँ खेला जाता है, उसकी सारी जानकारी दे दी, उसके बाद बोला कि अब आप इसको लिख के बताओ, या हमने उसको खेलने ले गए, उसने खेल लिया और उसके बाद आके उसको बोला कि अब इस खेल के बारे में लिखो, तो यदि वो उसको लिख सकता है तो हमारा भाषा का कौशल हुआ। कोई एक विचार दिया हमने या कोई एक दोहा दिया और उसको विस्तार से समझाने के लिए हमने उसको मौखिक समझा दिया, जब उसको बोला कि आपने जो समझा है उसको लिखो, और यदि वो उसको लिख सकता है तो वो उसका कौशल है। किसी गद्यार्थ को पढ़ने को दिया और उसने कहा कि 10 लाइनों को पढ़ के उसको 2 या 3 लाइन में उसका सार लिखो, और यदि वो बच्चा लिख सकता है तो ये उसका कौशल है। ठीक है, कोई पात्र, कोई कहानी है, उसमें कोई एक पात्र आया, तो हम पात्र चित्रण लिखते हैं कि उस पात्र के बारे में आप 5-7 लाइन लिखिए और बताइए कि उसका व्यक्तित्व कैसा था। और यदि बच्चा उसको बता सकता है कि भाई मुल्ला नसरुद्दीन का पात्र यदि लिखना है तो बहुत मजाकिया है, बहुत हंसते हैं, लेकिन बहुत समझदार है, मुश्किलों को आसान कर देते हैं, तो वो बच्चे ने उसका पात्र चित्रण किया, यदि वो कर सकता है, इतना बता सकता है, तो वो स्किल है। उसके बाद यदि हमने बच्चों को, आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप हिंदी बच्चा बोलता है, आपने इंग्लिश पढ़ाया, आपने इंग्लिश के ग्रामर के रूल सिखाए, और उसके बाद आप एक सेंटेंस हिंदी में बोले और बच्चा यदि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, तो ये उसका स्किल है, उसने सीख लिया आपसे कि उस हिंदी शब्द को अंग्रेजी में कैसे बोला जाए, उसको कैसे वाक्य बनाया जाए, और वो वाक्य पूरा बोल सकता है, तो ये उसका स्किल हुआ। तो भाषांतर करना, संस्कृत है उसका हिंदी करना, या हिंदी में क्वेश्चन पूछा उसका संस्कृत में जवाब देना, तो ये सारा स्किल लेसन होगा। ठीक है, छोटी क्लास में बताऊं यदि स्किल, तो आपने, मैंने देखा कि मुझे नाम नहीं याद किसका था वीडियो, बोर्ड के ऊपर आपने बहुत सारे, एक बड़ा सा कुछ चित्र बनाकर उसमें बहुत सारे अक्षर लिखे थे, और बच्चों को बुलाया था और पूछा था इसमें र कहाँ है बताओ, इसमें ज कहाँ है बताओ, तो ये स्किल हो गया। पहले आपने समझा दिया, पढ़ना सिखा दिया, वो था, लेकिन जब आपने उसको प्रॉब्लम दिया और बच्चा उसको सॉल्व कर सका, आपने सामने बहुत सारे अक्षर लिखे और उसको सिर्फ र ढूंढ के बताना है, और यदि उसने वो कर लिया तो वो स्किल है।
आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। हम सब करके बताइए। मुझे लगता है सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है। गणित और विज्ञान में सबसे ज्यादा कौशल पाठ होते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे हमने घड़ी देखना सिखाया, हम घड़ी में बता देते हैं कि ये 12 काटे हैं, ये 15 पे आया तो सवा होता है, 6 पे आया यदि बड़ा काटा तो साढ़े, मतलब आधा घंटा हो गया। जब हमने ये चीजें बता दी बच्चों को, उसके बाद हम उनको कोई भी टाइम कहीं पे भी छोटा काटा और बड़ा काटा बना के दे दे और बच्चे से पूछे कि अब नीचे समय लिखो, या हमने समय लग दिया और बच्चों को बताया कि इसमें छोटा और बड़ा काटा बनाओ, तो ये कौशल है बच्चों का, ये बच्चों ने स्किल सीख लिया। आपने सिखाया क्लास में कि घड़ी के कांटे कैसे चलते, छोटा कांटा कहाँ है, बड़ा कांटा कहाँ है, आपने सारे कंसेप्ट दे दिए, कितने मिनट कितने घंटे सब बता दिया। उसके बाद यदि वो बच्चा कर सकता है तो ये उसका स्किल है। तो जब आप ये चीज सिखा रहे हैं और बच्चा कर रहा है तो ये स्किल लेसन हुआ। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम के किलोग्राम में, या किलोग्राम ग्राम को जोड़ना, रुपए और पैसे को जोड़ना, पैसे को रुपए में बदलना, तो ये सारे स्किल लेसन होते हैं। ठीक है। हिसाब लगाना, 2 अंकों के, 3 अंकों के या 5 अंकों वाले सम आपने प्रश्न दिया और उनको पांचों को जोड़कर बच्चा हिसाब लगा के बताता है। आपने एक 10 चीजों का बिल दे दिया बना के कि इतनी ये चीज इतने रुपए की और इतनी क्वांटिटी, अभी बच्चों को बोला कि आप क्वांटिटी के हिसाब से सामने हिसाब भी लगाइए और फिर पूरा बिल कितना बनाइए। तो यदि वो बच्चा वो बिल कंप्लीट कर सकता है तो वो उसका स्किल है। साइंस के अंदर जब आप बच्चों को कोई मॉडल बनाने को देते हैं, आपने कोई सिखा दिया, उसके बाद प्रैक्टिकल आप उनको करने को देते हैं, या आपने कोई चीज दी और उसको वो प्रयोग कर सकता है। सपोज आपने प्रिज्म दिया, प्रिज्म को आप लोग जो साइंस टीचर शायद करते होंगे, यहाँ पे रखकर कि वो जो स्क्वायर प्रिज्म होता है रेक्टेंगल वाला, उसको रख के एक तरफ हम पीने लगाते हैं और दूसरी तरफ जो दिखाई देती है उसकी परछाई, वहां पर दूसरी पिन लगा के कि वो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। यदि आप ये सिखा रहे हैं तो वो जब सारा आप करते हैं, आप रख के दें और चीजें बच्चा वो कर पाए, तो वो स्किल लेसन होता है। उसके अलावा स्लाइड्स बनाना, बच्चे को स्लाइड दिखाना, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर यदि बच्चे रीडिंग ले रहे हैं, आपने उनको बताया कि भाई रोज तापमान बदलता है, ठीक है, तो आपको 8 दिन तक ये काम करना है कि हर रोज के तापमान में सुबह का तापमान, दोपहर का और रात का तापमान आप लिखिए, पेपर में आता है उसको नोट करके आइए। तो बच्चा जब वो सारी रीडिंग नोट करता है कि आज 35 डिग्री था, आज 24 डिग्री था, दोपहर में इतना था, रात को इतना था, तो ये सारे जब बच्चा लिखना सीख जाता है, आपने उसको डिग्री सिखाया, वो नंबर डिग्री सीखता है, उसको पता है तापमान क्या है, कहाँ से लेना, तो ये स्किल लेसन है। इसके अलावा ड्राइंग, क्राफ्ट, कंप्यूटर, ये सारे हमारे स्किल लेसन होते हैं, उसमें सारी प्रैक्टिकल चीजें हम करके बताते हैं। अभी आप सबके लेसन, आई थिंक इसमें मोस्टली सबके लेसन कवर हो गए हैं। आपने जो आज लेसन चूज किए हैं, आपको पता है, आप सबको मैंने कहा था कि एटलीस्ट 2 टॉपिक अपने चूज करके रखना, ठीक है। आपके टॉपिक चूज होंगे, मैंने जितने बताए 3 लेसन में से आपका टॉपिक कौन से लेसन में आएगा, मुझे सब लोग एक एक करके बताएंगे। पहले कौन बता रहा है? अपना टॉपिक बताइए और वो किस टाइप का लेसन है वो बताइए मुझे। प्लीज। नॉलेज मैम। कौन सा टॉपिक है आपका? नॉलेज में जैसे कुछ दिखाना हो, उसके बारे में बताना हो। नहीं, आप मुझे ना अपना टॉपिक बताइए कि आप कौन सा, जैसे मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, आप एग्जैक्टली अपना लेसन लेके बैठिए कि भाई मुझे आज संज्ञा पढ़ाना है, या आज मुझे जो भी आपका टॉपिक है, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? पढ़ाते नहीं है मैम। तो आप एक चूज कर लीजिए कि मुझे आज पढ़ाना है, आप सोच लीजिए कि आज मुझे ग्रामर पढ़ाना है, आज मुझे मैथ्स पढ़ाना है, मुझे साइंस, आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए कि मुझे आज मैथ्स में जोड़ घटाव पढ़ाना है, कोई भी एक चूज कर लीजिए और फिर उसके ऊपर पूरा लेसन प्लान करिए मेरे साथ। समझ ले मेरी बात को? जिसने तय करके रखा है प्लीज बताइए।
आई थिंक सावित्री जी, सरिता जी, पिंकी जी, किसने तय किया हुआ है? जी पिंकी जी। मैथ में मैथ्स में कौन सा टॉपिक है? बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में संख्या को जोड़ना, ये किस तरह का लेसन होगा? तो उसको हाथ से उतना नंबर आर्ट का प्रकार कौन सा होगा? अभी हमने 3 प्रकार सीखे, नॉलेज, एप्रिसिएशन और स्किल। तो ये कौन सा प्रकार जब आप पढ़ाएंगे तो कौन सा प्रकार होगा? कौशल। कौशल तब होगा जब बच्चा करेगा। हाँ। आप जब बताएंगे, क्योंकि आपको जो बताना है वो सिर्फ नॉलेज है, आपको देना है कि भाई 7 से पहले 6 ही आता है यस ना? मैम। और 7 के बाद 8 ही आएगा, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, ये हमारा तय नियम है। तो ये आप नॉलेज देंगे बच्चे को कि 1 के बाद 2, 3, 4, यदि बच्चा 1 के बाद 5 बोलेगा तो आप उसको मना करेंगे, बोलेंगे? यस जी, मैम। नॉलेज हुआ। लेकिन जब बच्चा वो कर सकता है तब वो कौशल होगा। यस मैम। तो आपने नॉलेज लेसन लिया है, आपने लिया है बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, ठीक है? ठीक है। और कौन बताएगा? सरिता जी, आपका रेडी है? जी मैम। बोलिए। मैम हम मैथ में पढ़ाएंगे बीच वाली संख्या और ठीक पहले वाली और बाद वाली संख्या। ठीक है, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर और मिडिल नंबर। जी मैम। ठीक है, ये भी मैथ्स है, ये भी नॉलेज लेसन है। धनंजय कुमार जी टीचिंग नहीं करते, ठीक है। विनय जी। मैम हाँ जी। मेरा है कविता या फिर कहानी। ठीक है, ये तो पहला है प्रशंसा पाठ। प्रशंसा पाठ है कविता, यस जी बिल्कुल। और आगे कुमार जी। स्किल में है, स्किल में जो हम देंगे बच्चा को कुछ बनाने के लिए और वो खुद करके लिखता है अपने दिमाग से, वो जी जी बिल्कुल जी। बेबी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा इंग्लिश है। हाँ जी, उसमें क्या पढ़ाएंगे आप? बच्चों को यही वर्ड याद करवाने का, वर्ड मीनिंग। वर्ड और वर्ड मीनिंग, ठीक है, ये नॉलेज लेसन हो। ठीक है जी। शंभू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ मैम, मेरा वैसे तो 2 विषय है मेरा मैम, हिंदी और गणित। वैसे तो हम घर में नहीं है, अभी थोड़ा लेट से जुड़े और थोड़ा अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इसलिए अच्छा जी। वैसे तो मेरा 2 विषय है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ऐसे हम चाहती हूँ आप सबो शिक्षकों से या फ्रेंड लोगों से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन बताएगा अभी मुझे? हाँ मैम, मेरा तो कहना ये था, हाँ जी शंभू जी। जो बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, वैसे तो हम हिंदी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी समझ में नहीं आता, उन लोगों को हम संथाली से पूरा अच्छा से समझा देते हैं। वैसे तो हम संथाल हैं। जी मेरा सोच ये है कि किसी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आए। सब हाँ बच्चों जी को एक समान ज्ञान मिलना चाहिए, जी शिक्षा मिलना चाहिए। इसलिए हम हिंदी से नहीं तो कुछ कुछ बातें में संथाली से समझा देते हैं, यही मेरा कहना है। जी। इसमें क्या होगा, बच्चे पता है भाषा सीखने में बहुत अच्छे होते हैं। जब आप एक ही चीज को दोनों भाषा में बोलते हैं तो बच्चे दूसरी भाषा को उसके साथ जोड़कर सीख लेते हैं। जी जब मैम आप जी। हिंदी वही संथाली में बताएंगे तो वो हिंदी वाले शब्द को भी सीखने लगेंगे, याद रखेंगे। हाँ, जी मैम, वही बच्चों से प्रार्थना की है कि कम से कम हिंदी बोलना सीखो, कम से कम हिंदी बातें करो स्कूल में।
आप जी लोग के लिए आज से जिंदगी में भविष्य का उज्जवल बनेगा। जी यही मेरा थोड़ा अच्छा टॉपिक था। मुझे इसलिए घर में रहते थोड़ा किताब देखना पड़ता, लेकिन अभी किताब नहीं है, मैं थोड़ा अभी रोड में हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप घर पे जाके फिर कर लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर पूछिएगा। ठीक मैम, आप हाँ जी, जय अभी मुझे जिनेंद्र मैम। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मैम ऐसे मैं भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हूँ स्कूल में, हम्म, पढ़ाता हूँ, मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। जी, आज कौन सा टॉपिक लिया है आपने? जैसे टॉपिक में हम लिए हैं मैम, जल संरक्षण एवं उनके संसाधन। हाँ जी, ठीक है। अभी ये कौन सा होगा आपका लेसन? लेसन जैसे मैम, जैसे तो पहले तो ज्ञान की पाठ होगी, जो हम जी जानते हैं उसको बच्चे के बीच रखेंगे। जी उसके बाद क्या है कि प्रशंसा में आप, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो मतलब कौशल में ही आएगा, क्योंकि जो हम बताएंगे बच्चे वो उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, मतलब बता पाते हैं, हमको रिपीट करते हैं जी या लिख के बताते हैं। जी और मैथ में मैम जैसे हम गुणज, गुणनखंड और ये 2 टॉपिक है। ठीक है। और गुणज सार गुणनखंड जो है वो आपका स्किल लेसन होगा, जी मैम, कौशल पाठ होगा ये आपका। हाँ ठीक, कौशल का पाठ होगा। हाँ जी, ठीक है। हम जब आगे चलते हैं तो इसके बाद आगे इसके बारे में बात करते हैं। आप एक बार अपने पाठ के प्रकार सोच लें तो हम आगे उसके बाद चलते हैं। अभी कौन ओके मैम। बताएगा? और आप सब लोग थोड़ा सा अपना पार्ट बताइए, ताकि मैं लेसन प्लानिंग, देखिए आप जिन्होंने बीएड किया उनको पता होगा लेसन प्लानिंग सबसे मुश्किल पार्ट होता है करना, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इजी है। मैंने हर एक लेसन प्लान को कम से कम 4 बार बनाया था। मैंने 10 लेसन प्लान की जगह 40 लेसन प्लान बनाए थे। तो जब तक आप उसको बार बार नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, आपको इजी नहीं होगा। वो बहुत आसान है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना। एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। कविता देवी। अच्छा जी, जय जिनेंद्र। कौन? राजकुमार पटेल बोल रहे हैं। हाँ जी, राजकुमार जी। जैसे क्या मैडम, हम तो ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और हिंदी भी ले लेते, क्लास भी कराते हैं। हम्म तो अभी फिलहाल तो हम ज्योग्राफी और हिंदी दोनों, मैंने नीचे क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं और अपर क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो मैं अभी क्लास 6 में भी मानचित्र के बारे में बता रहे हैं। जी, तो उसके स्किल उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। ओके। तो ये जब आप पढ़ाएंगे तब तो ज्ञान लेसन होगा, लेकिन जब आप बच्चों से हाँ, लेंगे तब ये तो कौशल हो कौशल जाएगा। हरीश मैम। जी, ठीक। हाँ जी। और जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हिंदी और गणित हम पढ़ाते हैं मैम, हाँ जी। क्लास 4 5 को और 3 को। तो हिंदी में पढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूरा कहानी अगर 6 पेज का है तो एक दिन में 2 ही पेज पढ़ाते हैं। उसमें से एक एक बच्चा को 1-2 लाइन पढ़ाते हैं, फिर दूसरा बच्चा को 2 लाइन पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद उसी में से हम अपने से क्वेश्चन करते हैं और बच्चों लोगों से उसका आंसर एक एक करके पूछते हैं। ठीक है। किताब में जो क्वेश्चन रहता है उनको छोड़ के हम अपने से ही क्वेश्चन करते हैं उसी में से। हाँ जी तो बच्चे लोग उसमें से ज्यादा भी ध्यान देते हैं कि वो जी बोलते हैं कि ध्यान से उसको जो हम पढ़ रहे हैं या ये लोग पढ़ रहा है उनको ध्यान से मिलाइए, और एक एक करके भी देखते हैं कि कौन कहाँ पर मिला रहा है नहीं मिला रहा है। अगर जी कोई शब्द को नहीं, जो बोलते हैं कि जो शब्द अगर उनको हार्ड लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसको एक नोटबुक में वो लोग लिखता है, उसको 2-3 बार पढ़ते हैं, फिर श्रुति लेख जैसा उन लोग को फिर लिखाते भी हैं। हम्म तो बहुत बच्चे लोग घर से भी लिख के लाते हैं, पूछते भी हैं कि सर इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है। और आप कौशल गणित में पाठ है। करवाते हैं। आज आपने हाँ अपने पार्ट को अप्रिसिएशन में किया था जब आपने 5 से तोता बनाया था, 1 2 3 लिख के तोता बनाया, सही है? हाँ आपका वीडियो मैंने देखा था, बहुत अच्छा हाँ। था। हाँ जी, ठीक है। तो आप भाषा को कौशल पाठ में पढ़ाते हैं।
हाँ, हाँ जी, गणित भी पढ़ा लेते हैं, गणित में भी जी, बताते हैं, वैसे ही समझाते हैं। किताब को हाँ छोड़कर हम अपने से ही क्वेश्चन देते हैं गणित में। जी, तो उसमें से जो बच्चे नहीं जानते हैं, उनको बोलते हैं बोर्ड में आके लिखो, या कोई भी चीज़ का दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आके पूछो, या एक करके कॉपी भी चेक करते हैं। जी, ठीक है। अभी हम आई थिंक सबने कर लिया है। मैं आगे चलती हूँ, मैं आगे बाकी लोगों से पूछती हूँ। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी हमारे पाठ के प्रकार होने के बाद आता है पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थी में आने वाले परिवर्तन को निश्चित करना। आपका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब इसके लिए हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। हम बता सकते हैं, हमारे आखिरी जो शब्द होंगे उसको पढ़ाने के बाद वो आपको बताऊंगी। बच्चे जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, परिभाषित करेंगे, तय करेंगे, नया बनाएंगे, उपयोग करेंगे, गिन सकेंगे, हिसाब लगा सकेंगे, माप सकेंगे, करना सीखेंगे, जवाब देंगे, खोजेंगे। मतलब आपका जो भी पाठ है, सपोज आपने भी सोच लिया है कि आज मुझे बच्चों को गणित में गुणनफल या गुणनखंड सिखाना है, तो आप कैसे लिखेंगे कि बच्चे इस गुणनफल को, यदि हमने कोई संख्या दी है तो उसके सारे गुणनफल बता पाएंगे, या उसके मतलब फैक्टर्स और जितना भी है चीजें, हम जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बताने में सक्षम होंगे। तो ये हमारा एंड रिजल्ट आएगा, तो ये हमारा उद्देश्य है। जब आप कोई पाठ पढ़ाते हैं तो इसमें से ही कोई एक आपका उद्देश्य आएगा। ठीक है, यदि आपने आज तय किया है कि बच्चों को मुझे पढ़ाना है, उसके बाद बच्चों को आगे की संख्या, पीछे की संख्या, तो आज मैं यदि बच्चों को क्लास में जाऊंगी और मैंने यदि पढ़ाया कि बीच वाली संख्या, आगे की संख्या, उसके बाद बच्चों को कोई भी संख्या दी जाए, कहीं से भी पूछी जाए, तो बच्चे इसको खुद कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य हम तय करके जाते हैं। जब हमारा टॉपिक होता है उसके बाद हमको उद्देश्य तय करना है कि आज यदि हम ये टॉपिक सिखाएंगे तो इसके बाद बच्चे क्या कर पाएंगे। आप यदि ये सोच सकते हैं कि बच्चे क्या कर पाएंगे, तो कैसे करना है का रास्ता मिलेगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। हमारा टॉपिक देख लिया, हमको पता है कि क्या है, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे में क्या परिवर्तन आने वाला है। यदि मैंने रुपया पैसा सिखाया तो मैं बता सकती हूँ कि बच्चा यदि बाजार में जाएगा तो वो अपना हिसाब लगा लेगा, उसका खर्चा है, और बाकी के रुपए वापस गिनकर लेकर आएगा। यदि मैं समय पढ़ा रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि बच्चे को घड़ी में कोई भी समय दिया जाए, बच्चा उसको देखकर समय बता सकता है और समय के अनुसार अपना काम पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि मैंने बच्चे को कोई काम दिया है कि ये काम 15 मिनट में होना चाहिए, तो उसको घड़ी देखना आता है, तो वो काम को 15 मिनट में खत्म कर सकेगा। तो मुझे पता है कि मेरा यदि घड़ी सिखाने का, आज मैं घड़ी में कैसे समय देखना सिखा सकती हूँ, तो बच्चा उसका क्या उपयोग करेगा। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो इस तरह से हम अपने उद्देश्य को तय करेंगे। सही है, आपको पाठ का प्रकार समझ में आया। उसके बाद पाठ का उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए। यदि पाठ का उद्देश्य क्लियर है तो हम उसके बाद आगे जा सकेंगे। अभी पाठ के उद्देश्य अलग अलग विषयों में कैसे होते हैं। अभी आप सबने अपना अपना पाठ चूज किया है। आप प्लीज 2-4 लोग मुझे अपने उद्देश्य लिखिए। मैंने लास्ट में क्या आएगा आपको बता दिया। आपके पाठ को पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, आप एक उद्देश्य एक वाक्य में मुझे लिखकर बताइए। लिखिए और मुझे फिर बोलकर सुनाइए प्लीज। आपने जो भी लेसन चूज किया है वो जब आप पढ़ाते हैं तो उसके बाद बच्चों में क्या अंतर आएगा, प्लीज। मैम, जी विनय जी। जैसे मैम मैंने पाठ्य योजना लिया था विज्ञान में जल संरक्षण। जी जैसे मैम इसका उद्देश्य ये होगा, बच्चों को जैसे हम बताएंगे जल संरक्षण के बारे में, तो क्या है कि जो जल को बर्बाद करते हैं या कहीं पे किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे वो जल को बर्बाद होते देखते हैं, उन जगहों पे वो उसका उपयोग, मिसयूज जो होता है उसको मतलब थोड़ा सा अपना एक्टिविटी ठीक, देंगे, मतलब हाँ रोकेंगे, जी, उसको प्रयास बिल्कुल करेंगे सही। बचाने। बहुत अच्छे विनय जी।
जल संरक्षण को समझने के बाद बच्चे जल के महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। हम यदि एक सेंटेंस में इसको लिखे तो हम इतना बता सकते हैं कि आपके पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे जल के महत्व को समझेंगे और उसको संरक्षित करने के अपने प्रयास करेंगे। जी मैम। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। अभी कौन बता रहा है? सरिता जी। जी मैम हाँ जी, जी बोलिए। पिंकी जी बोलिए बोलिए। हमको लगा क्या सरिता जी से पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे लगा सरिता जी का माइक ऑन हुआ इसलिए। बोलिए पिंकी जी। ओ, मैम जैसे कि 2 दिन पहले हम बच्चा सबको दिए थे पहाड़ा याद करने के लिए, और उन लोग को बोले थे कि हम 11 बजे दे रहे हैं, 12 बजे तक हमको सबको याद करके कंप्लीट करके सुनाएगा। तो इससे वो सब बच्चा का घड़ी के माध्यम से सब पढ़ रहा था। जी अच्छी बात है। इससे उन लोग को टाइम देखने का मतलब हाँ सीख जी मिला। जी जी, अच्छी बात है पिंकी जी। पिंकी जी अभी बताइए, आपने अभी कौन सा चूज किया है? आज का लेसन अभी आपने कौन सा? अभी हम मैथ चूज किए मैम। हाँ, तो अभी मैथ्स का आपका जैसा लेसन है, आपने क्या बताया कि बच्चे बीच वाला अंक नहीं, बढ़ते बढ़ते क्रम में, क्रम में सॉरी, बढ़ते घटते क्रम क्रम में। में। तो आपका उद्देश्य क्या हुआ कि दिए गए अंकों को बच्चे बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकेंगे, है ना? आपने यस कोई भी 5-7 नंबर 1 से 50 के बीच में कोई भी दे दिए, है ना? यस तो मैम। आपका उद्देश्य क्या हुआ कि बच्चे दिए गए अंकों को बढ़ते और घटते क्रम में लिखकर बता सकेंगे, है ना? आपका ये उद्देश्य हो गया। ठीक यस है, मैम। हाँ जी। अभी कौन बता रहा है? जय जिंद मैम। जय जितेंद्र। जैसे मैम हम मानचित्र के बारे में बात कर रहे थे, तो जी मानचित्र में हम किसी देश, राज्य, शहर, गांव या झील या पठार के बारे में बता सकते हैं। उसमें मानचित्र के बारे में जब उसको अध्ययन करेंगे तो मानचित्र में यही सब बताना पड़ता है। हाँ, तो आपका उद्देश्य क्या होगा राजकुमार जी कि बच्चे हमारे द्वारा दिए गए किसी भी स्थान को मानचित्र में ढूंढ कर बता सकेंगे। ढूंढ के तो हम बताएंगे। सिखाने का हम उनको बच्चों को बोलते हैं कि दिए गए मानचित्र के अंदर से आप बताइए कि भारत कहाँ है, बताइए कि रूस कहाँ है, अमेरिका किस तरफ पड़ता है, अफ्रीका किस तरफ पड़ता है ना? तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे मानचित्र को पढ़ना समझेंगे, उसके चिन्हों को पहचानना सीखेंगे और दिया गया जो भी काम होगा, जगह होगी, उसको मानचित्र पर सही तरीके से बता सकेंगे। हम लोग तो इसको पहले बनाए मैम, क्या है कि हम लोग जब बीएड कर रहे थे उस समय हम लोग तो लेसन प्लान खुद बनाए थे पहले। हम लोग जी जब हम लोग क्लास करवा रहे थे तो उस समय हाँ हम लोग जी, बीएड कर रहे थे, उस समय हम लेसन प्लान बनाए हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। अभी कौन बता रहा है मुझे? प्लीज आप सब बोलिए। आज पूरा सेक्शन ऐसे ही कंटिन्यूस ही चलेगा, अलग से नहीं, सब कुछ साथ में चलेगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। जैसे आप बोले टेंस में 3 प्रकार का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हाँ तो जी, ये स्किल लेसन में आएगा ना मैम? अगर लेसन में तब आएगा जब बच्चे खुद करेंगे। आप जब उनको कोई वर्ड्स देंगे, कुछ सेंटेंस देंगे और बच्चे भी करते हैं, तो जब आप बता रहे हैं तो ये नॉलेज लेसन है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हम इज, एम, आर का उपयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हम वॉज, वर का उपयोग करते हैं, फ्यूचर में हम विल बी, शैल बी का उपयोग करते हैं। तो ये जब आप समझा रहे हैं तो ये नॉलेज लेसन है। लेकिन जब आपने पढ़ा लिया, बच्चों ने सीख लिया, जब उसके बाद आप कोई अगली क्लास में जाते हो और आप बच्चों को 5 सेंटेंस ऊपर लिख के देते हैं और बताते हैं कि इसको आप टेंसेस बताइए, इसके ढूंढिए या इसको कन्वर्ट करिए, तब वो स्किल लेसन है मैम, है ना? हाँ जी, अभी कोई बताएगा उद्देश्य? मैम हम बच्चों को पहले बीच वाली और जो बोले थे ना कि बाद हाँ वाली और जी, पहले वाली, तो हाँ हम जी, पहले बच्चों को पहले सिखाएंगे फिर पहचानने के लिए, तो इससे मतलब बच्चा सीख जाएगा, तो फिर हम कहीं से भी पूछेंगे ना तो बच्चा आसानी से बता सकता है। हाँ, तो आप इसको उद्देश्य को कैसे बता सकते हैं कि बच्चे दी हुई किसी भी संख्या के पहले या बाद वाले संख्या को बता सकेगा, जी मैम। है ना? अभी वो आप जितने भी बच्चे ने नंबर सीखे, यदि वो जूनियर या फर्स्ट का है तो 1 से 50 बता सकता है, दूसरी का है तो 1 से 100 तक बता सकता है,
या उससे बड़ी क्लास का है तो 1 से 1000 के बीच की कोई भी संख्या को बता सकता है। ठीक है, और कौन बताएगा? सबको बताना है। आज पूरा सेशन दोनों हेलो, पूरा साथ साथ चलेगा। हाँ जी महेश जी। हिंदी में जैसे हर्षई दीर्घई ए आय का जो शब्द है, कभी बच्चे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए में कैसे लगाएगा, आय में कैसे लिखाएगा। जो कोई भी किताब किताब में का में हर्षई होगा या दीर्घई होगा, ऐसे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि पहले हर्षई की मात्रा से बहुत ढेर सारा शब्द लिखा देते हैं, और सिर्फ हर्षई शब्द से ही उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं, फिर लिखाते हैं, फिर दीर्घई का मात्रा, इस तरह करके बच्चों लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। महेश जी, तो इसमें एक चीज होती है, मैं ना सीनियर केजी से बच्चों को जब सिखाती हूँ ना मात्राएं, मैंने हाँ, सेकेंड स्टैंडर्ड में भी यहाँ पे गुजराती, मतलब जो इंग्लिश मीडियम है तो उनको सेकंड में हिंदी की मात्रा आती है, और वहां हाँ, इंदौर में मैं थी तब सीनियर केजी में सिखाती थी। मैं उन लोगों को बताती हूँ कि जैसा उच्चारण होता है ना, हमारी हिंदी जो हाँ, भाषा है ना, जैसा उच्चारण होता है वो मात्रा होती है। यदि आप उच्चारण बच्चों को समझा दो, आप उनको बोलना सिखाइए, किताब किताब, आप उनको बोलिए कि अभी दोनों में कौन सा सही है, किताब या किताब, तो बच्चा बताएगा कि किताब। तो छोटा बोला हमने तो छोटी मात्रा है, किताब नहीं हाँ, बोला हमने। नहीं, आप ऐसा ही हाँ कराते हाँ हैं। जैसे 3 अक्षर का कभी लिखाते हैं, जब पटना, तो पहले बोलते हैं प में आकार लगा के देखिए क्या पढ़ाता है, फिर ट में आकार लगा के मुंह बोलिए, फिर न में कौन सा सही शब्द आता है, ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं हाँ बच्चे जी, लोग को। हाँ जी। तो अच्छा, आप अपना यदि उद्देश्य करेंगे तो आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इस पाठ को? यदि आपको बच्चों को मात्राएं सिखाना है तो आप उद्देश्य कैसे लिखेंगे? जैसे पहले 2 अक्षर से हम सिखाते हैं, जैसे आप उद्देश्य को एक लाइन में बताइए, आपका उद्देश्य क्या हाँ, हुआ? कि उद्देश्य यही है कि बच्चे लोग कोई भी मतलब किताब को शुद्ध शुद्ध से पढ़ सके और लिख सके। हर शब्द को सही मात्रा के साथ पढ़ना और लिखना जानेंगे। ठीक है, चलिए अभी कौन बताएगा? अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हम्म, आ में आकार का मात्रा बताएंगे। हम्म, जैसे हो गया आपका आटा, आशा, कैसे लिखाया जाता है, आकार का मात्रा कैसे हाँ। होता है, इसके बारे में तो हम आपका बताएंगे। हाँ जी, तो आपका उद्देश्य क्या होगा कि आज का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे आ की मात्रा के सारे शब्दों को पढ़ना लिखना जान जाएंगे, जी मैम। है ना? पढ़ आ की मात्रा को पहचान कर और सारे शब्द पढ़ और लिख सकेंगे। ठीक है जी। दीपक जी। जी मैम। जी, आप कैसे बताएंगे आपके टॉपिक का उद्देश्य? जैसे मैम आज हम एक क्लास में लिए थे, माय डियर वन एक चैप्टर है 3 क्लास में, उसमें है कि मैनर के बारे में बताया गया था, मैनर के बारे में। तो वही उद्देश्य मेरा वही होगा कि गुड मैनर सिखाना। ठीक है, तो आप उद्देश्य लिख सकते हैं कि आज का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे मैनर्स क्या होंगे वो सीखेंगे और उस तरह से व्यवहार करेंगे। जी जी ठीक है। अभी कौन है जिसने एक भी बार नहीं बोला ऐसा? कविता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका टॉपिक क्या है? जैसे मैम हम तो स्कूल में नए पढ़ा रहे हैं, फिर नहीं कि अपना घर में जैसे बच्चा सबका शाम को पढ़ाते हैं 1 घंटा, हाँ जी। तो अपना अपना बच्चा लोग को ही सिखाते हैं कि गणित में जैसे 1 2 या पहाड़ा या जोड़ घटाव कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं करना है। जब नहीं जानता है फिर पढ़ने के लिए, तो उसको हम पेपर के द्वारा या पेन के द्वारा हम 1 2 या पहाड़ा सिखा सकते हैं उसको। जैसे हाँ जी। और फिर हो गया जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, तो हिंदी उसको बता सकते हैं कि किसमें कि जैसे क्रिया होता है, चाहे हाँ जो भी जी। होता है उसमें उसमें आकार क्या लगता है, उसको क्या होता है, वो हिंदी या जो भी हिंदी में सिखा सकते हैं। इंग्लिश में जब बड़ा सेंटेंस होता है उसको आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा में बच्चों को धीरे धीरे हम सिखाते हैं अपने बच्चे से। जी जी ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कुछ थोड़े बहुत लिखे हैं उद्देश्य किस तरह के होते हैं। जैसे भाषा यदि पढ़ा रही हूँ तो मैंने
कुछ एक टॉपिक को लेके लिखे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़े से। ठीक है, व्याकरण के नियमों को जान पाएंगे, संज्ञा सर्वनाम को पहचानेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे, विचार विस्तार को अपने शब्दों में लिखेंगे, निबंध के रूप में जानकारी को लिखेंगे, पत्राचार करने में समर्थ होंगे, हम पत्र लिखना सिखाते हैं बच्चों को, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, कविता को पढ़कर प्रशंसा करेंगे और काव्य का आनंद लेंगे, दी गई जानकारी को अपने शब्दों में बता सकेंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस हुआ, हमने बोल दिया उनको चेंज करना है ना, वाक्य का प्रकार बदलना है, तो वो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव वाक्य बनाना, नकारात्मक से सकारात्मक, तो वो अपने आप कर पाएंगे, दी गई जानकारी को अपने शब्दों में बदल सकेंगे। ठीक है, ईमेल लिख सकेंगे, नोटिस लिख सकेंगे, ऑर्डर लिख सकेंगे और इनका अंतर समझ सकेंगे, ईमेल क्या होता है, नोटिस क्या होती है, इसका अंतर समझ सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा गणित के हमारे जो उद्देश्य होते हैं कि अंकों को जानेंगे, गिन पाएंगे, माप सकेंगे, हिसाब लगा सकेंगे, दिए गए माप के अनुसार चित्र बनाएंगे, जैसे हम आकार बना रहे हैं, हम उनको गणित में बोलते हैं कि 6 इंच की लाइन बनाओ। ठीक है, 9 सेंटीमीटर के व्यास का आप गोला बनाओ। सॉरी, दिए गए आकारों को नए से नए दिए गए आकारों से नए आकार बनाएंगे, जिससे आपने उनको बोल दिया है 2 रेखाएं दी, 4 रेखाएं दी, इससे आप त्रिभुज बनाइए, आप चौरस बनाइए। ठीक है, आप पंचकोण बनाइए। आकारों को पहचान के उसके अनुसार रंग भरना सीखेंगे। हम बता देते हैं कि एक चित्र बना होता है, उसके अंदर अलग अलग आकार होते हैं, उसको बताते हैं कि जितने सर्कल है उसमें रेड कलर करो, जितने स्क्वायर है उसमें ब्लू कलर करो, जितने ट्राइंगल है उसमें ग्रीन कलर करो। तो ये सारी चीजें हमारे उद्देश्य में आ सकती है कि क्या करें। किसी भी संख्या का गुणनफल निकाल सकेंगे, किसी भी संख्या का भाज्य ढूंढ सकेंगे। ठीक है, संख्या रेखा पर जोड़ और घटाव कर सकेंगे। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं। विज्ञान के हमारे उद्देश्य होंगे, किसी संरचना को जानेंगे, जैसे पौधे की संरचना कैसी होती है, पौधे में कितने भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं, कौन सा जमीन के बाहर होता है, जमीन के अंदर होता है, शरीर के कितने भाग होते हैं, बाहरी अंग कौन से होते हैं, आंतरिक अंग कौन से होते हैं। ठीक है, क्रिया, कोई भी क्रिया कैसे होती है, रक्त परिभ्रमण कैसे होता है, या जल संचरण कैसे होता है। ठीक है, पदार्थों को पहचानेंगे, गैस है, ये जल है, लिक्विड है, मतलब तरल पदार्थ है, ये घन पदार्थ है। तो इस तरह से पदार्थों को पहचानेंगे, पदार्थों का उपयोग उनकी प्रकृति के अनुसार कर पाएंगे। एक मिनट, सॉरी, पदार्थों का उपयोग उनकी प्रकृति के अनुसार कर पाएंगे। उनको पता है कि यदि ये तरल पदार्थ है तो उसको किस में रखना है, यदि घन पदार्थ है तो इसको किस तरह से संभालना है। ठीक है, उनको बोला पानी, तो वो पानी तो ग्लास में या जग में या कटोरे में लेंगे, है ना। यदि वो कुछ सामान है, कुछ बुरादा है, चक्कर है, कुछ है, तो वो कागज में भी उठा सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस समझना है कि कौन सी चीज किस में ले सकते हैं, तो इस तरह से हर पदार्थ को किस तरह से उपयोग में लेना वो समझ सकेंगे। प्राकृतिक क्रियाओं को उपयोग में लेंगे, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, नियम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो उस हर कोई भी चीज फेंकी जाए वो नीचे आएगी। तो कोई काम करना कि इस तरह से कि जिसमें हम इस बल का प्रयोग करके अपना काम पूरा कर सके। जैसे हम लोग घर के अंदर, हमारे घरों में के पानी की टंकी ऊपर होती है। क्यों ऊपर होती है? पूरा पानी टंकी मोटर से भर के ऊपर रख देते हैं हम, और जब चाहिए हम नल खोलते पानी अपने आप आता है। कैसे आता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पानी, इसलिए हम सारा पानी ऊपर भर के रखते हैं। और हम जब भी कोई भी कहीं भी नल खोले तो वहां पे हमको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत सिंपल छोटी चीज है, उसको कैसे उपयोग करना और हम कैसे उपयोग करते हैं, ये चीज बच्चों को समझाना, ये सबसे बड़ी बात। तो ये चीजें, कोई पदार्थ कैसा होता है, कैसे उपयोग होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें उनको समझाना, तो ये बच्चे कर पाएंगे। अभी सपोज एक आपने सबने सुना होगी कहानी, हम सबने सुनी है कि 1 रुपया दे दिया और उसको बताया कि इस पूरे कमरे को 1 रुपए से भर दो। तो बच्चा यदि समझता है कि इस पूरे कमरे में क्या है, गैस है, हवा है, तो वो 1 रुपए का दिया लाके या तो 1 रुपए की अगरबत्ती लाके जलाएगा तो पूरा कमरा सुगंध से भर जाएगा, या 1 रुपए की दिया बाती लाके दी उसको जलाएगा तो पूरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। उसको पता है कि हवा में या तो सुगंध या प्रकाश, 2 ही चीज गति करती है। तो ये कंसेप्ट समझाना, ये कंसेप्ट समझेगा बच्चा, ये हमारा उद्देश्य होता है कि पदार्थ क्या है उसको कैसे समझाना है। ठीक है,
उसके बाद प्रकृति के नियमों को जानेगा, कौन सी सीजन कैसे चेंज होती है, कब चेंज होती है, न्यूटन का नियम क्या है, ठीक है, न्यूटन के 3 नियम है कि हर चीज किस तरह से रिएक्ट करती है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है, तो ये सारे नियम तो ये विज्ञान के हमारे उद्देश्य हुए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तो अपने आसपास में होने वाले परिवर्तनों को पहचानेगा। जैसे मैंने आपसे सबसे पूछा, पहले पूछा, मैंने देखा आप सबके शॉल स्वेटर है, मैंने आपसे पूछा ठंड शुरू हो गई, दिखाई देता है हमारा टाइम 8 से 7:30 हो गया है क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, तो ये प्रकृति के परिवर्तन है। इस चीज को बच्चे भी समझते हैं। मैं अभी 7th स्टैंडर्ड में क्लास पढ़ा रही थी, मैंने बच्चों को कुछ मौसम की कुछ बात नहीं थी, मैंने उनको बताया था, मैंने कहा अभी दिवाली के बाद आपके घर, सबके घर में गोंद के लड्डू, इसके लड्डू सब बनेंगे, तो बच्चे बोलते हैं हाँ मैम बनते हैं। मैं कहा आप खाते हो? तो कुछ बच्चे ना बोलते हैं। मैंने उनको रीजन बताया, मैं उनको समझा रही थी, मैंने बताया कि आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि जब वातावरण बदलता है आपके बॉडी का टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना होता है। बॉडी का टेम्परेचर सबको पता है कि 38.4 तक रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और ठंड में जब बाहर ठंडा होता है तो हमारी बॉडी ठंडी होती है, तो उसको गर्म करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हमको ठंड में ये खाना है। जब मैंने ये बताई बात, उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैम अब हम खाएंगे, जो मम्मी देगी हम खाएंगे। मैं उनको रीजन बताना पड़ता है। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि बच्चे उस चीज को समझे, हमारा उद्देश्य पूरा हो। अपने आसपास होने वाले परिवर्तन को पहचानेंगे, इतिहास को जानेंगे, वातावरण और उसके कारकों को जानेंगे, ग्रहों को जानेंगे, पृथ्वी की गति को समझेंगे, मौसम के परिवर्तन को समझेंगे, भू संरचना को जानेंगे और उसमें अंतर कर सकेंगे। प्लेन्स कहाँ होते हैं, पठार कहाँ होते हैं, पहाड़ कहाँ होते हैं, वहां पे वातावरण कैसा होता है, पठार या उसकी वजह से क्या फर्क आता है, ठीक है। नक्शा पढ़ना सीखेंगे, ग्लोब या मैप उस पर किसी भी जगह को बताना सीखेंगे, नागरिकता का अर्थ बता पाएंगे, नागरिक क्या होता है, सरकार क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से होती है। अब उनको बता सकते कि हम डेमोक्रेसी है, और अभी हमने देखा 70 साल के वो अब जाके राजा बने, प्रिंस चार्ल्स अब जाके किंग चार्ल्स, वहां भी राजशाही चलती है। हम ये उनको डिफरेंस समझा सकते कि हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे हम रिपब्लिक है, हम सब वोट देते हैं और अपना नेता अभी भी राजाओं का राज चल रहा है इंग्लैंड में, ठीक है। अभी महारानी जी की मृत्यु हुई, उसके बाद अभी प्रिंस चार्ल्स थे वो किंग चार्ल्स हो गए। तो ये चीजें उनको बताना, ठीक है, ये बताएंगे। सरकार के अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान पाएंगे और उनका पालन करना सीखेंगे। ये मैंने कुछ 1 to 7 के टॉपिक उसके ऊपर से उद्देश्य लिखे थे कि इतनी इतनी चीजें कर सकते हैं बच्चे। नीरज जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पूर्व ज्ञान। जब भी हम कोई चीज किसी को पढ़ाते हैं, किसी को समझाते हैं, हम किसी को कोई नई चीज नहीं बता सकते हैं, या हम बताते भी नहीं है कभी किसी को नई चीज। हर कोई नई चीज को सामने जब तक देखता समझता नहीं है तब तक सीखता नहीं है, ठीक है। प्रभावी शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और पढ़ाए जाने वाले पाठ, उनको पहले से क्या पता है और हमको क्या बताना है, उसके बीच में जब तक हम सामंजस्य नहीं बनाएंगे तब तक हम उनको नहीं पढ़ा सकते। हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो वैसे चलता है। हम नर्सरी में उनको 1 2 3 सिखाते हैं, तो हम चीजें गिनवाते हैं, उनको 1 2 3 लिखना सिखाते हैं। उसके बाद हम आगे जाके पहले का नंबर, पीछे का नंबर, फिर उनको जोड़ना सिखाते हैं। पहले 1 अंक जोड़ना सिखाते हैं, फिर 2 अंक जोड़ना सिखाते हैं, फिर 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक बताते हैं। उसके बाद गुणा भाग उनका धीरे धीरे बढ़ता है। जब वो बढ़ता है उसके बाद हम उनको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं कि इसको मीटर में कैसे गिनेंगे। तो उनका जो पूर्व ज्ञान है, आप कोई भी चीज पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले उनको क्या आता है आपको वो पता होना चाहिए। अभी आज आप लोगों का जो भी टॉपिक है, जैसे अभी विनय जी जल संरक्षण पढ़ा रहे हैं या पिंकी जी आगे के पीछे की संख्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या जरूरी है। यदि आप आगे पीछे की संख्या बता रहे हैं उनको, जी मैम, या बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, या आप तो आपको क्या चाहिए, उनका पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए। जी मैम, जी विनय। जैसे मैम हम जिस दिन जल संरक्षण के बारे में बता रहे थे, तो मैंने बच्चों लोग से पहले पूछा कि आप जल के बारे में क्या जानते हैं। तो उन्होंने बताया सर जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो पानी, उसको ही हम लोग जल बोलते हैं। तो हम उससे पूछे कि जल आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा, तो बच्चों ने बताया कि सर जैसे हैंडपंप में देखे हम लोग, हैंडपंप से निकलता है, कुआं से निकलता है, नदी में देखे,
और जी इस तरह से बारिश बरसात में देखे, वो इस तरह से बता रहे थे। जी ठीक है, उसका पूर्व ज्ञान हो गया। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया विनय जी, वेरी गुड। चलिए अभी आप सबको बताना है, आपने जो भी टॉपिक लिया उसका पूर्व ज्ञान क्या लेंगे आप बच्चों का। जी राजकुमार जी। जैसे मैं मानचित्र के बारे में बता रहे तो सबसे पहले उसको पहले से कुछ पता होना चाहिए, बच्चों को पूछना पड़ेगा कि आपको मानचित्र के बारे में कुछ जानते हैं क्या। अगर वो नहीं जानते उसके लिए पहले मानचित्र ला के उसको दिखाना पड़ेगा, देखिए भैया ये मानचित्र है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके तब जाके बच्चे समझेंगे, तब इसके बारे में फॉलो करेंगे। जी आप उनको ये भी बता सकते हैं, मानचित्र उन्होंने शायद कभी टीवी देखा है, न्यूज देखा है, या पेपर में कहीं चित्र देखा है, जब बारिश वगैरह होती है बादलों का चित्र आता है, तो आप वहां से उनका पूर्व ज्ञान ले सकते हैं कि आपने कभी देखा है ऐसा। जी जी बहुत बढ़िया राजकुमार जी। जी मीना देवी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम बच्चा से देख पूछेंगे कि पहले के उसका जो आप पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से उसका याद है कि नहीं। जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं मैम, तो मैथ में उसको पूछेंगे कि 1 2 याद है कि नहीं। आपने टॉपिक क्या लिया है आज मीना जी। आगे का टॉपिक है, जैसे कि बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं हिंदी कहानी पढ़ा रहे हैं, तो उसको कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसको 10 लाइन या 12 लाइन पढ़ा के उसके बाद उस बच्चा को लिखने बोलेंगे। देखिए मीना जी, आपको उनका पूर्व ज्ञान, हमने शुरू कर रहे हैं लेसन प्लान, तो जब हम कोई लेसन टॉपिक डिसाइड करते हैं तो उससे पहले हमको सोचना है कि हम जो सिखाने वाले उसके बारे में उसको पहले से कितना पता है। जी उस ज्ञान के साथ हमको आज का ज्ञान जोड़ना है। जी तो आप कैसे जोड़ेंगे? उसको पहले जो पूछेंगे कि तुम का से जो कमल होता है वो जान रहे कि ना, का खा जान रहे कि नहीं जान रहे हैं, उसका मात्रा आ में करा तक जान रही कि नहीं। तब उसके बाद उसको किताब पढ़ने बोलेंगे, तब वो किताब पढ़ पाएगा और उसका लिख पाएगा, ना तो फिर नहीं लिख पाएगी। जी मीना देवी बिल्कुल सही है। उसको यदि पढ़ना आता है तो वो कहानी को पढ़ सकता है, उसके बाद उसको समझ सकेगा। जी मंजू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र। हम तो लेसन प्लान नहीं कर पाए मैम, मेरे बेटा का तबीयत खराब था तो शाम को हम हॉस्पिटल से आए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी शुरू से जुड़े हैं ना। हाँ शुरू से ही जुड़े। प्लान आपको पहले नहीं करना था, आपको सिर्फ एक टॉपिक चूज करके रखना था कि आप क्या क्लास में कौन सा पढ़ाने वाले, सिर्फ उसी के ऊपर हम पूरा कर रहे हैं, हम उसी का उद्देश्य बना रहे हैं, हम उसी का पूर्व ज्ञान लिख रहे हैं। हाँ तो अपने बेटी को हम बता रहे थे बॉडी पार्ट्स क्या नेम कल। कोई बात नहीं, तो उसके लिए पूर्व ज्ञान क्या चाहिए बच्चे को, उसको पता होना चाहिए कि ये शरीर होता है। शरीर होता है, शरीर किसको बोलते हैं, है ना। हाँ फिजिकल रूप से वो छू के पहचान के बच्चे बता सकते हैं। ठीक है सरिता जी। सरिता जी। जी मैम। हाँ जी, आपका पूर्व ज्ञान क्या होगा बच्चे के पास? मैम पहले हम बच्चों से पूछेंगे कि सबको गिनती आती है कि नहीं, उसके बाद फिर पूछेंगे कि आप सबों को गिनती पहचानने के लिए आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम बच्चों को बता सकते हैं बीच वाली और आगे और पीछे वाली संख्या, नहीं तो बच्चा नहीं पहचान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। जी बिल्कुल सही है। बेबी कुमारी जी। मैम हम इंग्लिश में पढ़ा रहे थे फलों का नाम, तो हम 5 फलों का नाम दिए थे, तो पूछ रहे थे ना बच्चा लोग से कि बच्चे आप फल देखे हैं, तो हम बोले हाँ, तो हम बोले जो जो फल हम लिखे हैं ब्लैक बोर्ड में क्या वो फल देखे आप लोग, तो बच्चा लोग बोले हाँ देखे भी है और खाए भी हैं। जी ये उसका पूर्व ज्ञान है कि बच्चा लोग पहले देखा भी और खाया भी। जी बिल्कुल सही है बेबी जी। ममता जी। जी मैम।
जी जैसे मैम प्रेजेंट टेंस का बात करें कि सुबह वो क्या किया था, खाना खाया था, और वो अभी क्या कर रहा है, वही उसका हाँ पूर्व ज्ञान जी, हुआ। बिल्कुल सही बात है। बच्चा कब क्या करता है, समय का ज्ञान है, तो वो टेंस Yes. के लिए पूर्व ज्ञान है। बहुत बढ़िया ममता जी। मैम जी पिंकी कुमार, हाँ जी सावित्री जी बोलिए। जैसे मैम हम कविता पढ़ाएंगे तो ये कोयल का ही कविता का नाम है कोयल, तो बच्चा हाँ को जी, हम पूछते हैं बच्चा कोयल आपने देखा है कैसा होता है, हाँ वही जी, उसका पूर्व ज्ञान होगा। बिल्कुल। बच्चे यदि जानते हैं, पक्षियों के बारे में जानते हैं, कोयल को जानते हैं, पक्षियों के बारे में जानकारी, तो कोयल की क्या विशेषता है, यदि वो जानते हैं तो उस कविता को आनंद ले पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। जी 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 पिंकी जी। मैम मेरा टॉपिक था बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। पहले जी बच्चे सबको गिनती व सौ तक बढ़िया से पहले से पता होगा, तो वो बता जी पाएगा कि पहले बढ़ते क्रम में आगे क्या लिखना है और घटते क्रम में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दीपक जी। जी मैम, इससे जी पहले बच्चे के बीच में चर्चा किए गुड मैनर के जब पढ़ा रहे थे माय डियर वन, कि आपको शाबाशी कब कब मिलता है, जब आपको बढ़िया कब कब बोला जाता है। बोला कि नहीं सर, हम जब अच्छा ये सब काम करते हैं तो हमको लोग अच्छा बोलता है। इस तरह से हमने पता लगाया कि उसके पास गुड मैनर के से पूर्व ज्ञान है या नहीं। और जो कठिन शब्द था उसको बोर्ड पर लिखे, उसके बारे में जानकारी लिए कि इसका जान रहे हो या नहीं जान रहे। तो यही सब पूर्व ज्ञान हमने लिया। जी बिल्कुल बढ़िया दीपक जी। अर्चना जी। जी मैम। हाँ जी, आपके टॉपिक के हिसाब से पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को जो हम पढ़ाएंगे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आपका टॉपिक क्या है? आपने शायद हिंदी लिया था, हिंदी के बारे जी में मैं बात कर रही थी। जी मैम। हाँ, तो कोई भी एक टॉपिक को आप चूज कर लीजिए। कोई भी आपने जो अभी पढ़ाया और रिसेंटली आप उसको टॉपिक को ले लीजिए और उसके हिसाब से बताइए। मैं हमको समझ में नहीं आया, इधर हॉस्पिटल में है मैम, इसीलिए सब थोड़ा। अच्छा अच्छा, ओके कोई बात नहीं। कविता जी। यस मैम। हाँ जी, आप बताइए आपके टॉपिक के हिसाब से पूर्व ज्ञान। जैसे मैम, जैसे फल फूल का जो पौधा होता है, वो बच्चों को बोलेंगे कि फूल को पहचानता है या कौन फूल का पौधा है। अगर बच्चा बोल देगा तो फिर ठीक है, नहीं बोलेगा तो उसको अच्छे से समझाएंगे, उसको फिर पहचान के लिए बोलेंगे कि ये फूल का ही पौधा है। जी वही ठीक है, होगा। उनकी जो भी जानकारी है उसको लेंगे। ठीक है, महेश जी। जी मैम। हाँ जी। मेरा टॉपिक है कि बच्चे लोग अच्छे तरह से किताब को रीडिंग कर सके, तो उसके पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि पूरा क ख पूरा आना चाहिए, मात्रा आना चाहिए, तभी बच्चे को जी किताब को रीडिंग कर सकते हैं। जी जी। अभी कौन बाकी है? चिंता जी, आपका वीडियो ऑफ है। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैंने जो कुछ लिखे हैं मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ जो मैंने लिखे थे। सपोज भाषा है तो चित्र या वस्तु से शब्द को पहचानना, ठीक है, किसी वस्तु से उसके अक्षर को हम एक ही जैसे अ सिखा रहे तो हम अ से शुरू होने वाले बहुत सारी चीजें सामने रख देते हैं, तो बच्चा अ को पकड़ लेता है कि सारे अ से शुरू हो रहे हैं, इस तरह से, है ना। फिर अक्षरों से शब्द, शब्दों से निबंध, ठीक है।
फिर क्रिया समझाना है तो हम कुछ करके बताएंगे, हम बच्चों को बोलेंगे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दौड़ो, रो, हंसो, ठीक है। इस तरह से जब क्रियाएं करेंगे तब हम उनको बता सकते हैं कि हंसना, रोना, बोलना, उठना, बैठना ये क्रिया है। किसी भी चीज की विशेषता बताएंगे कि ये पेंसिल है तो ये लाल कलर की है, ये पेन है ये सफेद कलर का है, तो हम बताएंगे ये लाल और ये सफेद, तो इसकी विशेषता है कि ये सफेद दिखता है, लाल दिखता है, तो ये विशेषण हुआ कि ये लाल पेन, सफेद पेन। तो इस तरह से यदि वो बच्चा रंग को पहचानता है तो ये हम उसको रंग के से उसको विशेषता और विशेषण की तरफ ले जा सकते हैं। गणित के लिए जैसे जोड़ के लिए संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, वस्तुओं से हम उसको संख्या ज्ञान दे सकते हैं। गुणा करने के लिए उसको जोड़ करना आना चाहिए तभी वो गुणा सीख सकता है। भाग करने के लिए उसको पहले गुणा करना आना चाहिए तो ही वो भाग सीख सकेगा। हर एक चीज लाइन से चलती है। गुणक और गुणनखंड निकालने तो गुणा भाग दोनों उसको आना चाहिए, ठीक है। अभी आकार बनाना है या कोण बनाना है तो उसको पहले रेखा का ज्ञान, बिंदु का ज्ञान, किरण का ज्ञान होगा तो वो आगे कर पाएगा। तो यदि हम उनको कोण बनाना सिखा रहे हैं तो हम उसको पूर्व ज्ञान क्या चाहिए, उसको बच्चे को बिंदु, रेखा और किरण का अर्थ पता है तब वो कोण बना सकता है। तो कोण बनाना सीख लिया तो वो आकार दिया गया आकार बना सकेगा, ठीक है। और यदि प्रमेय सिखाना है तो उसको आकारों का ज्ञान है तो ही वो प्रमेय सीख सकता है। तो ये एक के बाद एक पूर्व ज्ञान लाइन से होते हैं। वैसे ही विज्ञान के अंदर प्रकाश संश्लेषण सिखाना है तो बच्चों को पौधे और पौधे के अंग और उनके कार्य पता होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण सीख सकते हैं। लेंस हम बता रहे हैं उनको यदि, तो लेंस यदि सिखाना है लेंस में कैसे कोई प्रकाश कैसे रेखा में गमन करता है तो उनको पता होना चाहिए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। पहले उसको वो पता होना चाहिए कि जब माध्यम बदलता है तो उसकी दिशा बदलती है। उसके बाद कोई लेंस की से कोई चित्र कैसा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, वो बाद में। उसके पहले ये यदि होगा तो वो उसको लेंस के कैसा चित्र बनेगा वो समझ सकता है। सिद्धांतों के लिए उनका अवलोकन होना चाहिए। यदि हम उनको न्यूटन का सिद्धांत सिखाते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज रिएक्टिंग इन द सेम वे, कि कोई भी एक चीज होती है जब दूसरे टकराती तो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना, समान बल देती है। तो वो जब हम उनको करके बताएंगे कि दो चीजें, हम बैट से बॉल को मारते हैं तो बॉल जो एक दिशा में आ रही है वो दिशा बदल के उतनी तेजी से दूसरी तरफ जाती है, वो बच्चे का अवलोकन है। बच्चा क्रिकेट खेलता है, उसको पता है कि बॉल आती है और जब उसको बैट मारा जाता है और बॉल वापस जाती है तो जो उसकी थी वो दिशा बदल गई, और जिस वेग से वो आ रही थी और जितना वेग यहाँ से बैट से लगाया गया उतने डबल वेग से वो उतनी दूर गई बॉल। तो ये बच्चा वो न्यूटन का लॉ समझेगा कि ये न्यूटन का लॉ है, ठीक है। ये सारे होते हैं हमारे प्री नॉलेज। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा आज का बचता है, प्लीज नेक्स्ट करेंगे। लेसन मटेरियल, पाठ्य सामग्री। अभी आपने तय कर लिया आपका पाठ कौन से प्रकार का है, उसके बाद आपने देख लिया आपका उद्देश्य क्या है, उसके बाद आपने बच्चों का पूर्व ज्ञान भी देख लिया कि बच्चों के पास पहले से कितना नॉलेज है और अब आप उनको क्या देंगे। उसके बाद आपकी बारी आती है कि आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसकी तैयारी करें। क्या चीज चाहिएगी, आपको पता है आपका लेसन कैसा है, उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान कितना है, पता चल गया। तो अब आप चूज करेंगे कि आप कौन सी चीज लेंगे, किस तरह से उसको पढ़ाएंगे, जो तरीका है अपना अपनाएंगे। तो वो है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले आती है किताब जिससे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की हर एक की किताब होती है हमारे पास। उसके बाद वर्कबुक होती है हमारे पास, हमारे पास रेफरेंस बुक्स होती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हमारे पास TLM होते हैं, हमने पिछले 2 वेबिनार पूरे सिर्फ इस TLM पे किए थे। तो अब यहाँ पर आपको ये सोचना है आपके पाठ का प्रकार कैसा है। यदि आपके पाठ का प्रकार सिर्फ जानकारी या नॉलेज है तो फिर आप क्या करेंगे, कोई चार्ट पेपर बनाएंगे, कोई पिक्चर्स लाएंगे, कोई वीडियो बताएंगे, या कोई चित्र, ऐसे कुछ कोई भी ऐसी जानकारी, कोई न्यूज़पेपर लेके आएंगे, कोई मैगजीन लेके आएंगे जिसमें आपने जो पढ़ाना है विषय उसके बारे में लिखा है। यदि आप बच्चों को बता रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो आप 2-3 न्यूज़पेपर ला सकते हैं जिसके अंदर कोई भूकंप का चित्र है, जिसके अंदर कोई बाढ़ का चित्र है, ठीक है। तो वो चीज आपको वो तय करना है कि आपको ये चीज बतानी है, समझानी, तो आप क्या चीज लेकर जाएंगे, क्या मटेरियल आप यूज करेंगे, आपकी सामग्री क्या होगी। अभी आपको प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ने वाली, आपके पाठ के हिसाब से चलेगा। यदि वो एक एप्रिसिएशन लेसन है तो आपको उनको सुनाना, यदि कविता है तो या तो आपको गा के सुनानी पड़ेगी या आप उसको मोबाइल में सुना सकते हैं
या आप उसका वीडियो ऑडियो कुछ है तो वो आप प्रोजेक्टर पे लगा के दिखा सकते हैं। कोई बहुत अच्छी सी चित्र है, कोई बहुत सुंदर चीज है, कोई बहुत अच्छी कहानी है, तो उसको कार्टून में पूरा एनिमेशन किया हुआ है, तो आप वो उसको बताइए कहानी पूरी, ताकि वो उसको अप्रिशिएट कर पाए। या आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, साइंस का सब्जेक्ट है, कोई स्किल वाला है, कोई ऐसा लेसन है, तो बच्चे उसको करके जब आप बताएंगे तब आप उसको देखेंगे। आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताइए कि भाई आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आप क्लास में एक मोमबत्ती लेकर जाएंगे, उसके ऊपर ग्लास उल्टा ढकेंगे, जितनी ऑक्सीजन है उसमें खत्म होगी तब तक वो मोमबत्ती जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी। तो वो आप डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको बताएंगे। तो आपको ये तय करना है मेरे टॉपिक के हिसाब से, मेरे उद्देश्य के बाद, बच्चों के प्री नॉलेज के बाद सॉरी, मुझे क्या चीज चाहिए जो बच्चों को समझने के लिए इजी होगी। इसके हम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कंप्यूटर या मोबाइल ऐसी कोई चीज, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसी चीजें होती कि जो हम एक्चुअल नहीं ला के बता सकते, या उसका वीडियो या उसका ऑडियो या उसके पिक्चर्स, जो भी आपको बताना है तो आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यदि आपका विषय ऐसा है कि जो बच्चे करके सीखेंगे, यदि आपका विषय है जिसमें कौशल पाठ है, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रिज्म है, वहां पे लेंस है, एक वो बीच में चित्र रखा है, उसकी तरफ दो अलग तरह के कांच रखे हैं और दोनों में चित्र अलग तरीके से बन रहा है। तो एक कॉन्केव लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस है ना, एक बहिर्गोल कांच है, एक अंतर्गोल कांच है। तो यहाँ आप बच्चों को, क्योंकि आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी, आप सिर्फ बच्चों को बोलेंगे कि एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा चित्र, उसकी तस्वीर बड़ी होगी, उस अपने आकार से बड़ा बनाएगा, तो बच्चे ऐसे नहीं समझ सकते, वो बड़ा कैसे हो जाएगा, वो पूछेंगे आपसे। तो आप उनको, आपको ये चीज ले जाकर दिखानी होगी, आपका कौशल पाठ है, तो आपको ये ग्लास, दोनों तरह के कांच कक्षा में ले जाके उसके आगे कोई चीज रख के बताना है। आपको प्रिज्म रख के एक तरफ से टॉर्च लगा के बताना है कि सामने से 7 रंगों की किरण बाहर आती है। तो ये आपको करके दिखाना होगा। तो ये आपका TLM है, ये आपका पाठ्य सामग्री है कि आप उसको कैसे समझाएंगे। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। यदि आप साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ ऐसी चीज दिखाना है, तो आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ेगी। आप उसका स्लाइड बनाएंगे, बच्चों को वो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पाठ के हिसाब से। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक वो लास्ट होगी। परिभ्रमण, यदि आपको लगता है कि मुझे बच्चों को हिसाब भी सिखाना है, मुझे बच्चों को चीजें देखना भी सिखाना है, सब करना सिखाना है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को कहीं लेकर जाएंगे। हम जू में लेके जाते हैं, हम बाजार में लेके जाते हैं, हम मॉल में लेकर जाते हैं, हम मंदिर में लेकर जाते हैं, हम डाकघर लेकर जाते हैं, बैंक लेके जाते हैं, पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, डेयरी में लेके जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है जहाँ हम बच्चों को लेके जाते हैं और सिखाते हैं। यदि हम नहीं ले जा सकते तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग अपने यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों के लिए हम उनके हम लोग करते हैं हमारे स्कूल में, जैसे क्रिसमस वगैरह होता है या कोई त्योहार होता है, तो हम मेला जैसा लगाते हैं। बच्चे हर एक अपने पे स्टॉल पे कुछ खेल रखते हैं और बाकी बच्चे आते हैं तो वो टोकन लेके आते हैं। ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो टिकट जैसे हम बनाते हैं, तो बच्चे टिकट देते हैं और खेल खेलते हैं और फिर टिकट लेते हैं वापस, तो वो टिकट को पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये चीज बच्चों को सिखाना है तो आपको ये चीज प्रैक्टिकली करनी होगी। हम बच्चों का जो खेल होता है, व्यापार का खेल, उसके रुपए होते हैं, नोट होते हैं, आप वो लेकर आइए, बच्चों को सिखाइए। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज होती है, हम लोग सारे विषय अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम बोलते हैं हिंदी अलग है, विज्ञान अलग, गणित अलग है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यदि एक बच्चे को आप बोलते हैं, 6ठी 7वीं का बच्चा, उसको बोलते हैं आप जाकर दूध या सब्जी लेकर आओ, तो आप मुझे बताइए कि वो बच्चा कौन से विषय का नॉलेज अपना यूज करेगा। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो अपने हर विषय का नॉलेज यूज करेगा यदि वो सब्जी या दूध लेने जाता है। कैसे? जी मैम। जी, कैसे बताइए। जैसे मैम, जैसे हमने बोला उनको कि जाओ दूध लेके आओ। हाँ जी। जैसे हमने उनको जो अपना जानकारी था उनको जानकारी दी है सबसे पहले कि जो हम बोले वो अपना भाषा को, मतलब वो मेरे
बात को समझ गया कि दूध जी लेना है जी, ना? तो भाषा इसकी समझा, वेरी गुड। एक ज्ञान की पाठ हुई। दूसरी हाँ, मैम भाषा जैसे अब मैं जो विषय की बात कर रही हूँ, विषय हाँ सारे विषय आ भाषा, जाते हैं। हाँ जी, जी भाषा मैम आ गई। भाषा फिर आ गया। अब मैम जैसे बोले दूध लेने के लिए गया, वह दुकान पे जाएगा, वो दुकान वाला से पूछेगा पैसा कितना, मतलब रेट पूछेगा, हाँ जी, तो पैसा देगा उसके हिसाब से। वो मैथ्स की बात आ गया। हाँ जी, बिल्कुल सही और है। मैम जैसे कहने का मतलब है, दूध जो है मतलब लेने जाएगा, तो लिक्विड है या मतलब ठोस है या द्रव है या गैस है, तो उसको किस चीज में लेंगे हम, उसके लिए वो अपना बर्तन लेके जाएगा। तो ये जी, समझिए साइंस की बात आ गई। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तीन अभी सब्जेक्ट एक तो एसएसटी छूट गया, सामाजिक विज्ञान एसएसटी एक छूट गया। सामाजिक विज्ञान में मैम जैसे हम कह सकते हैं, दूध कहाँ मिलता है, बाजार कहाँ है? हाँ हाँ, जी मैम, जी मैम, जी सबसे पहले जी यदि वो मैम, लेने जाता है तो उसको जाना कहाँ है? वो समाज में जी जा रहा है, मैम, सोसाइटी में जा रहा है, वहां सामाजिक विज्ञान काम आता है। सब्जी लेने गया तो सब्जी जी हरी है, मैम, ताजी, स्वास्थ्य, वहां पे विज्ञान आता है जी है मैम, ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है, जी मैम, वेरी गुड। क्लैप करिए सब लोग विनय जी के लिए, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। तो हम लोग हर एक विषय को अलग समझते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के लिए किसी भी विषय को अपनी जिंदगी में अलग अलग करना मुमकिन नहीं है। सारे विषय एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, सब कुछ इकट्ठा होता है। इसलिए मैंने आज जो लेसन प्लान का आज लिया था, सारे विषयों को एक साथ लेके किया। ठीक है, तो ये हमारी पाठ्य सामग्री। आज आपको ये करना है, इतना हमारा आधा हुआ है। अभी इसके बाद ये हमारी सिर्फ लेसन की प्लानिंग आधी हुई है। इसके बाद अब क्लास में एग्जैक्टली लेसन हमने जो प्लान किया उसके हिसाब से कैसे चलेगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो हम नेक्स्ट में प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लेसन प्लानिंग हमारा आधा हुआ। हमने लेसन प्लान लेसन किस तरह का होता है सीखा, उद्देश्य क्या होते हैं समझे, पूर्व जानकारी क्या होती है वो जाना, और उसके बाद क्या सामग्री हमको चाहिए। टीएलएम हम पहले पूरा सीख चुके हैं, तो अब आपने सबने टॉपिक लिया हुआ है आज, आपको सबको पता है उद्देश्य, पूर्व जानकारी और टीएलएम। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में क्लास में उसको कैसे क्रियान्वित होगा उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप आज के अपने टॉपिक और इसको ऐसे ही रखेगा तो नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे ले सके। अभी अगले हफ्ते में आप प्लीज अपने जो भी लेसन पढ़ा रहे हो, जब भी आप पढ़ाएं तो उसको आप किस तरह से प्लानिंग में लिख सकेंगे उसको थोड़ा सा नोट डाउन जरूर करिएगा, और आपके वीडियोस का मुझे इसी तरह से इंतजार रहेगा। ठीक है, नीरज जी। मैम, हाँ जी मैम बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। जैसा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब से मेरा आग्रह होगा कि जैसा कि भाविक सर ने और नीरज सर के द्वारा आप सबको मैसेज के माध्यम से आप सबको सूचना किया गया है कि जो है उनका वेबिनार समाप्त होने वाला है, तो नेक्स्ट बैच के लिए आप सबको दो सदस्य को जोड़ने की बात कही गई है। जो भी सदस्य इस कार्य को नहीं कर पाए हैं उनसे फिर एक बार आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है अपने दो इस सीखो सिखाओ कार्यक्रम में आप अपने सब मतलब 7 सहयोगियों को जोड़ने का काम करेंगे, और जो नंबर सुजीत सर और मेरा जो नंबर दिया गया है उसमें आप या ग्रुप में आप उनका नंबर और उनका क्वालिफिकेशन जो है आप डिटेल में सेंड करेंगे, ये आपसे निवेदन है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हमको कोई बहुत अच्छी चीज मिलती है, हम कोई बहुत अच्छी चीज देखते हैं तो हम जरूर दूसरों को बताते हैं, है ना? आप कोई अच्छा कपड़ा खरीद के लाते हैं, कोई अच्छी चीज खरीद के लाते हैं, तो आप बताते हैं कि वहां पे बहुत अच्छा है, आप जरूर ट्राई करिएगा। तो हम जिंदगी में भी इतना अच्छा नॉलेज ले रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, तो हम इस ज्ञान को क्यों नहीं बांटते हैं? आप कोशिश करिए बाकी लोग भी आपकी तरह इस तरह से लाभान्वित हो। ठीक है जी, नीरज जी। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी पारस ग्रुप के सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक था लेसन प्लान सीखने। इसमें
हमने समझा है कि हमें किस प्रकार से पाठ्य योजना बनानी है, बच्चों को किस प्रकार से डील करना है, कैसा माहौल हमें क्रिएट करना है और कैसी हमें अपनी प्रस्तुति देनी है। ये आज हमने समझा है लेसन प्लान के माध्यम से। आगे और भी हमारे टॉपिक हैं तो उन पर और प्रकाश डालेंगे हम। और जैसा कि अंत में विनय जी ने बताया है कि हमारा अभी पारस विद्या योजना दूसरा ग्रुप तैयार होने वाला है, उसे विनय जी अभी उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एक रजिस्ट्रेशन लिंक ग्रुप में शेयर की गई है और आपके द्वारा ग्रुप में काफ़ी प्रशिक्षणार्थियों के नंबर भी शेयर किए गए हैं। उसका एक प्रोसेसिंग है, ऐसा प्रोसेसिंग है कि जो लिंक ग्रुप में शेयर की गई है वो लिंक आप अपने सह प्रशिक्षणार्थी के लिए या जिसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको आप सेंड कर दीजिए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। जैसा रजिस्ट्रेशन आपने किया है वैसे ही सामने वाला करेगा जिसको आप लिंक शेयर करेंगे। लिंक आप जिसको शेयर किए हैं उसकी जानकारी आप विनय जी के लिए देंगे कि हमने उक्त व्यक्ति के लिए ये लिंक शेयर की गई है। विनय जी आपके लिए कन्फर्मेशन देंगे कि हाँ इनका रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। और जैसा कि मैम ने बताया है कि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आप बढ़ेगा। एक संस्कृत में सूक्ति भी है कि विद्या धनम व्यय कृति वृद्धि, मतलब विद्या धन को जितना भी आप व्यय करेंगे उतनी ही वृद्धि होगी। इतना क्योंकि ये हमारी जो श्रृंखला है ये सीखो सिखाओ की है। आप स्वयं सीखें, दूसरों को सिखाएं और दूसरों को भी सीखने का अवसर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। हमारे बीच हमारे सह कोऑर्डिनेटर सजल जी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा और आज के महावीर वंदना का वाचन सजल जी करेंगे। जी सजल जी। उससे पूर्व आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। गुरु जी जी सजल जी भैया, सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय। जो मोह माया माने मर्दन महावीर है, जो विफल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, ये बंदिनीय जिने तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय। तो भी तीर्थंकर भगवान की जय। जी इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र का यहीं पर समापन होता है। हम पुनः आपसे मंगलवार को भाविक सर जी के नए टॉपिक के साथ अगले मंगलवार को या जो भी आपका होगा उसमें पुनः रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डेली नियत कार्य के साथ आप बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जय जिनेंद्र सभी को।